हेलो एवरीवन, दिव्यांश हियर फ्रॉम रेजोनेंस। और रेस्पिरेशन हमारा चल रहा था एजेसो का, 2 लेक्चर हम पढ़ चुके थे। एंड लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस करा था कि डिफरेंट एनिमल्स के डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं और उनमें डिफरेंट रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं। कुछ पिगमेंट्स की बात करें तो हीमोसाइनिन, हीमोग्लोबिन, हीमोएरिथ्रिन, ये सब हमने पढ़े थे, है ना। एकाइनोक्रोम भी एक हमने पढ़ा था। तो वहां तक की बात हम कर चुके थे। आज इस वीडियो में सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि एक जो रेस्पिरेटरी सरफेस होती है, लाइक कि जहां से गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, भाई गैसेस एक्सचेंज किसी ना किसी सरफेस से तो होगी ना। तो वो सरफेस के कैरेक्टर्स क्या क्या होने चाहिए, क्या उसमें फीचर्स होने चाहिए जो उसे एक अच्छी रेस्पिरेटरी सरफेस बनाती है। उसके बाद हम देखेंगे कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम किन किन चीजों का मिलकर बना होता है, ठीक है। और एक डायग्राम देखेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का। तो इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे ताकि हमें एक आइडिया हो जाए कि हमें क्या पढ़ना है नेक्स्ट वीडियोस में और डिटेल में, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद इट। सबसे पहले वही कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस देख लेते हैं। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है शुड हैव लार्ज सरफेस एरिया। देखो बात ऐसी है कि मेरे को एक बात बताना, एक ग्राउंड में बहुत ज्यादा जगह है और एक ग्राउंड में बहुत कम जगह है। तो ज्यादा लोग कहाँ खड़े हो पाएंगे, ज्यादा जगह में या कम जगह में? ऑब्वियसली ज्यादा जगह जहां पर होगी वहां पर लोग ज्यादा खड़े हो पाएंगे, है ना। उसी तरीके से जब एक रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया जो लार्ज होगा, अगर सरफेस एरिया रेस्पिरेटरी सरफेस का लार्ज है तो उस वजह से क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा गैसेस एक्सचेंज कर पाएंगी, है ना। तो इस वजह से एक रेस्पिरेटरी सरफेस का एरिया कैसा होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ताकि मैक्सिमम अमाउंट में गैसेस का एक्सचेंज हो सके। अब दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास, शुड बी थिन फॉर इजी डिफ्यूजन। देखो अगर ये एक बहुत थिक लेयर है और ये एक थिन लेयर है, तो आप मुझे बताओ जब गैस को यहां से, मान लो ऑक्सीजन ही है ये, तो ऑक्सीजन को यहां से यहां आना होगा, यहां से यहां आना होगा, तो इजीली गैस किस एरिया के थ्रू या किस सरफेस के थ्रू डिफ्यूज कर पाएगी, थिक वाली सरफेस या थिन वाली सरफेस? ऑब्वियसली थिन वाली सरफेस के थ्रू गैस जल्दी डिफ्यूज कर पाएगी। तो दैट्स वाई जो सरफेस होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, थिन होनी चाहिए, ताकि जो डिफ्यूजन है वो इजीली हो सके। दूसरी बात, द सरफेस शुड बी हाईली वैस्कुलर और रिच ब्लड सप्लाई होनी चाहिए। देखो हाईली वैस्कुलर होने से क्या मतलब है, जो रेस्पिरेटरी सरफेस है ना, वहां ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में ब्लड की सप्लाई होनी चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जितना ज्यादा ब्लड वहां से सप्लाई होगा, जितना ज्यादा ब्लड वहां से ट्रांसपोर्ट होगा, वो उतने ही अमाउंट में गैसेस को कैरी करके ट्रांसपोर्ट कर पाएगा। तो दैट्स वाई क्या होना चाहिए, हाईली वैस्कुलर होना चाहिए। और लास्टली शुड बी मॉइस्ट। मॉइस्ट होगा तो क्या होगा, वो गैसेस को भी थोड़ा सा मॉइस्ट करेगा, थोड़ी उनमें नमी आएगी और गैसेस क्या है, इजिली डिफ्यूज हो पाएगी। बस इतने ही कुछ 4 कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो एक अच्छी रेस्पिरेटरी सरफेस के होने चाहिए। इसके बाद जैसा कि मैंने बोला था, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम हमें चालू करना है। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे फ्लो चार्ट के थ्रू। देखो 3 पार्ट्स में हमने इसे डिवाइड करा है। सबसे पहला रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, दूसरा रेस्पिरेटरी ऑर्गन एंड लास्टली रेस्पिरेटरी मसल्स। भाई ट्रैक्ट क्या होता है, ऐसा पाथ जिसके थ्रू गैसेस ट्रेवल करेंगी हमारी बॉडी में ताकि वो हमारे ब्लड के अंदर जा सके। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वो चीज हो गई। ऑर्गन, ऐसा ऑर्गन हमारी बॉडी में जो गैसेस के एक्सचेंज में हेल्प करेगा, दैट इज रेस्पिरेटरी ऑर्गन। एंड लास्टली रेस्पिरेटरी मसल, हमें पता है हमारी पूरी बॉडी मसल से मिलकर बनी हुई है। तो जो रेस्पिरेटरी मसल्स हैं वो क्या करेंगी, रेस्पिरेशन में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होंगी, रेस्पिरेशन में इनका कहीं ना कहीं रोल होगा। तो एक एक करके तीनों को देख लेते हैं। ट्रैक की बात करें तो ये है कि एयर कहां से कहां ट्रेवल कर रही है, कैसे ट्रेवल करेगी। सबसे पहले नॉस्ट्रल्स, भाई इनहेल कहां से करोगे, एयर को नॉस्ट्रल से ही करोगे ना। तो पहला पार्ट तो हमारा आ गया नॉस्ट्रल्स। दूसरा नीजल चेम्बर, जब अपन फूड खाते हैं तो वो ओरल चेम्बर या ओरल कैविटी में जाता है, वैसे ही जब हम एयर को इनहेल करते हैं तो हमारी नीजल कैविटी या नीजल चेम्बर में जाती है। उसके बाद इंटरनल नेयर्स, नीजल चेम्बर के बाद एक ओपनिंग होती है जो कि एयर को आगे ट्रेवल करवाती है, उस ओपनिंग को अपन इंटरनल नेयर्स बोलते हैं। और इंटरनल नेयर्स के बाद आता है हमारा फेरिंक्स। न्यूट्रिशन चैप्टर में अच्छे से जानते हैं हम, 10th में हमने पढ़ा होगा या 8th में भी, जिस भी क्लास में आपने पढ़ा होगा कि जो फेरिंक्स है
वो एक कॉमन पैसेज है फूड और एयर का। मतलब हम जब भी फूड का इंटेक करते हैं, जब भी एयर को इनहेल करते हैं, तो क्या होता है, एक पर्टिकुलर एरिया आता है हमारे बॉडी में जहां से फूड और एयर दोनों पास होती है। दैट कॉमन पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड फेरिंग्स। ठीक है, तो कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। उसके बाद आता है लेरिंग्स, भाई जहां से आपकी बोली निकलती है, आपकी आवाज निकलती है, आपकी वॉइस निकलती है, तो वही पार्ट क्या होता है, लेरिंग्स। इसलिए इसे और भी क्या कहा जाता है, वॉइस बॉक्स बोला जाता है। उसके बाद आता है ट्रेकिया। भाई विंड पाइप सबने सुना है ना, सुना होगा, तो ट्रेकिया ही क्या होता है, हमारा विंड पाइप, जिसके थ्रू एयर क्या करती है, ट्रैवल करती है। एंड लास्टली ब्रोंकाई। लंग्स में जाने के बाद ट्रेकिया दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, डायग्राम के थ्रू हम अभी देख लेंगे। वो दो पार्ट्स में डिवाइड होने को, उन पार्ट्स को ही हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई बोलते हैं। फिर आता है हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन में क्या है हमारे पास, पेयर ऑफ लंग्स। भाई हमारी बॉडी में ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो हमें रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा, तो कौन से होते हैं, लंग्स होते हैं। लास्टली रेस्पिरेटरी मसल्स। दो मसल्स ऐसी हैं जो रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। फर्स्ट इज डायफ्राम। यहां पर एक डोम शेप की मसल प्रेजेंट रहती है। कैसे शेप की, डोम शेप की। रेस्पिरेशन करते टाइम इसका शेप डिपेंड करता है कि हम इनहेलेशन कर रहे हैं या एक्सहेलेशन कर रहे हैं। तो ये डायफ्राम जो होता है, एक मसल होती है जो कि हमारी थोरैसिक कैविटी को हमारी एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट करती है। साथ के साथ रेस्पिरेशन में भी ये इन्वॉल्व है। उसके अलावा होती है इंटरकोस्टल मसल्स। इंटरकोस्टल मसल्स टू टाइप की होती है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, बट अभी की बात करें तो इंटरकोस्टल मसल्स की लोकेशन हम देखें, अपने रिब्स होते हैं, रिब्स के बीच में जो मसल्स प्रेजेंट होती है वो क्या होती है, इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं, और ये भी रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व है, यानी कि बेसिकली ब्रीदिंग में इन्वॉल्व है। तो यही था ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक ओवरव्यू कि हमें ये चीजें डिटेल में पढ़नी होगी। फिर से देख लो, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जिसके थ्रू हमारी एयर ट्रैवल करेगी, रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो इनहेलेशन एक्सहेलेशन या ब्रीदिंग में हेल्प करेगा और गैसेस के एक्सचेंज में भी हेल्प करेगा। लास्टली रेस्पिरेटरी मसल्स, ऐसी मसल्स जो रेस्पिरेशन के टाइम इन्वॉल्व होंगी और इसमें हमारी हेल्प करेंगे। एक डायग्राम के थ्रू हम देख लेते हैं ट्रैक को। तो ये डायग्राम मैंने पहले से बनाया हुआ था ताकि टाइम बचे वीडियो का। देख लो, सबसे पहला पार्ट है हमारा एपिग्लोटिस, उसके बाद आता है लेरिंग्स, ट्रेकिया। ट्रेकिया डिवाइड हुआ ब्रोंकाई में, ओपन हुए दोनों लंग्स में, और ब्रोंकाई डिवाइड हुआ ब्रोंक्यूल्स में, और ब्रोंक्यूल्स ओपन हुई एल्वियोलाई में। इसको अगर हम थोड़ा डिटेल में देखें तो देखो क्या हो रहा है। सबसे पहला पार्ट है हमारा लेरिंग्स, और ये देखो विंड पाइप की जो ओपनिंग है, ये एनलार्ज पार्ट तो है हमारा लेरिंग्स। लेरिंग्स का दूसरा नाम क्या है, वॉइस बॉक्स। अब एपिग्लोटिस क्या होता है, देखो एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है एपिग्लोटिस, जब भी हम फूड खाते हैं, ठीक है, तो फूड हमारे विंड पाइप में ना चला जाए, तो एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है हमारे विंड पाइप के ऊपर। तो क्या करता है, जब भी फूड आएगा तो ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर ऐसे बंद हो जाएगा और फूड को हमारे विंड पाइप में यानी कि ट्रेकिया में अंदर जाने से, एंटर होने से प्रिवेंट करेगा। तो एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है एपिग्लोटिस। उसके बाद ट्रेकिया का ही एक एनलार्ज पार्ट, हमारे विंड पाइप का ही एनलार्ज पार्ट, थोड़ा बड़ा पार्ट क्या होता है, लेरिंग्स होता है, जिसे हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। उसके बाद क्या चालू हो रहा है, ट्रेकिया चालू हो रहा है। ये पूरी ट्यूब क्या है, एक ट्रेकिया है, हमारी विंड पाइप है। अब विंड पाइप डिवाइड हुई टू पार्ट्स में, कौन सा, ब्रोंकाई। किस में डिवाइड हुई, ब्रोंकाई में। ईच ब्रोंकाई ओपन्स इनटू लंग। दो लंग्स के होते हैं हमारे पास, एक पेयर होता है, तो हर एक ब्रोंकाई एक लंग में ओपन हुआ। उसके बाद क्या हुआ, ये ब्रोंकाई भी डिवाइड हुआ ब्रांचेस में। इनको जब देखो, अगर ब्रोंकाई ब्रांचेस में डिवाइड हुआ ना, तो प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, ये हम इसे नाम दे देंगे। देन उसके बाद ब्रोंकाई जब प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी में डिवाइड हो गया, तो लास्टली थिन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स में डिवाइड होगा। ये येलो कलर के जो मैंने बना रखे हैं, इन्हें हम बोलेंगे ब्रोंक्यूल्स। डिफरेंस अभी देख लेंगे कि क्या होता है। और लास्टली जो ब्रोंक्यूल्स है वो कहां ओपन होते हैं, हमारे एल्वियोलाई के अंदर। ये सैक लाइक, बलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। अब देखो, फिर ये येलो येलो सर्कल्स क्या बना दिए, तो ये कार्टिलेजिनियस रिंग्स है। कार्टिलेज की रिंग्स होती हैं सी शेप्ड, जो क्या करती है, ट्रेकिया को कोलैप्स होने से प्रिवेंट करती है। हर एक चीज डिटेल में देखने वाले हैं तो टेंशन मत लेना। अब मेन चीज की ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में क्या डिफरेंट होता है, तो ब्रोंकाई चाहे वो प्राइमरी हो, चाहे वो सेकेंडरी हो, चाहे वो टर्शियरी हो, इनमें कार्टिलेजिनियस रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। बट जो ब्रोंक्यूल्स है वो थिन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स है और उनमें कार्टिलेजिनियस रिंग्स प्रेजेंट नहीं होती हैं, डायरेक्टली एल्वियोलाई के ओपन
एल्वियोलाई के अंदर ओपन होती है। तो देख लो क्या हुआ, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से एयर कहाँ आई, नेजल चेंबर में, नेजल चेंबर से इंटरनल लेयर से होते हुए फेरिंग्स में, फेरिंग्स से कहाँ आएगी, फेरिंग्स से आई लेरिंग्स में, ठीक है, लेरिंग्स से विंड पाइप, विंड पाइप से दोनों ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई से प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ब्रोंकाई जो इसकी ब्रांचेस हैं ये वाली, ठीक है ना, ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स में ये थिन ट्यूबुलर जो स्ट्रक्चर्स बना रखे हैं, और ब्रोंक्यूल्स से एल्वियोलाई के अंदर एयर आ जाएगी और एयर क्या हो जाएगी, एक्सचेंज होकर हमारे ब्लड के अंदर चली जाएगी। तो ये एक ओवरव्यू था। ये राइट लंग है, देखो अगर मैं ऐसे खड़ा हूंगा तो ये मेरी राइट साइड है, इसलिए इस तरफ कौन से लंग है, राइट लंग, और इस तरफ कौन सा लंग है, लेफ्ट लंग है। जो राइट लंग होता है वो होता है हमारा ट्राइलोब, एंड जो लेफ्ट लंग होता है वो हमारा होता है बाइलोब्ड। लोब्स का क्या फंक्शन होता है, कुछ भी नहीं, सरफेस एरिया को बढ़ाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा गैसेस एक्सचेंज हो सके, वही लोब्स का फंक्शन है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही है, इन सारी चीजों को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। थैंक यू सो मच।